है। दशरथ के 3 रानियां बताई गई हैं। इनकी पहली रानी कौशल्या थी, जो कौशल देश के राजा भानुमंत की लड़की थी। जब रावण ने ब्रह्मा जी की तपस्या करी तो ब्रह्मा जी ने रावण को पहले ही बता दिया था कि सुनो रावण, दशरथ और कौशल्या से जो संतान होगी वो तुम्हारा काल होगी। तो जब रावण ने मौत का नाम सुना तो मौत का नाम सुनते ही रावण को भी डर लगता था, और मौत से सबको डर लगता है। मगर अगर सत्य है तो ईश्वर का नाम और दूसरी मौत, ये सत्य है। आप इन्हें भूल जाओ, मगर मौत को मालूम है आप कौन से गांव में हैं, कौन से नगर में हैं, कौन से मोहल्ला में, कौन से घर में हैं। उसी समय जब जीव मां के गर्भ में आता है और जैसे ही जन्म लेता है वैसे ही मौत उसका पीछा करना लग जाती है। सारी जिंदगी इंसान भागता है, कभी सुख तो कभी दुख, ये सृष्टि का चक्कर है। भक्तजनों, जब रावण ने सुना है तो रावण भी मौत से डर गया। क्यों? अरे होली गई और दिवाली आई और फेरे सनोनो आए, इसका चक्कर बंधन होए पर मौत सबे खाए जाए। दिवाली गई होली आई फिर सनोनो आए, इसका चक्कर बंधन होए पर मौत सबे खाए जाए। अरे कुछ दिन कुछ करने में गुजरे, कुछ दिन सुख सोने में, हरदम अरे हरदम मौत रहेगी तकती खड़ी किसी कोने में। अरे दाव लगे पैमाने नहीं, अरे दाव लगे पैमाने नहीं, सोबत में गलो दबाए, इसका चक्कर बंधन होए पर मौत सबे खाए जाए। एक दिन महाराज बड़ी खुशी होती है इंसान के जीवन में, कब? जब लड़का दूल्हा बन करके विवाह करने के लिए जाता है, उस दिन हृदय में बड़ी खुशी होती है। साथ में जो बारात में जाते हैं वो भी बड़े खुश होते हैं। कभी बरातीपन होगा तेरा दूल्हा के संग जाना, ये सब समय का चक्कर है। कभी बरातीपन होगा तेरा दूल्हा के संग जाना, जन्मा से मैं बैठ के भैया मंद मंद मुस्काना, जन्मा से मैं बैठ के भैया मंद मंद मुस्काना। कहीं पे बाजे आतिशबाजी, कहीं पे बिछे बिछौना, रबड़ी रहे उड़ाए फेंके रहे गले न मैदाना। उस दिन बड़ी खुशी होती है, मगर बुजुर्गों एक वक्त वो भी आ जाता है जब मुर्दा को लेकर के शमशान में जाते हैं।
अरे एक समय ऐसो आए जावे हो मुर्दा के संग जाना, एक समय ऐसो आए जावे हो मुर्दा के संग जाना, तब मरघट में बैठ पड़ेगा चेहरा सुस्त बनाना, तब मरघट में बैठ पड़ेगा चेहरा सुस्त बनाना। अरे जैसी चिता सुलग रही बाकी जैसे हमें जलाइए, इसका चक्कर बंद न हुई पर मौत सबे खाई दिए। कथा सुनत मुर्दा जलत और तेरी यारत के अंत, ये बुद्धि हर पल रहे तो क्यों न मिले भगवंत। कथा सुनते समय आप ये विचार न करें कि हमारा वक्ता संस्कृत के सूत्रों में कथा कह रहा है। कथा आप किसी भी भाषा में सुनो, कथा हर तरफ से ज्ञानवर्धक और ज्ञानप्रद है। जिस तरीके से हम और आप अपनी खेती में गन्ने की फसल उगाते हैं महाराज, तो उस गन्ने के खेत में कोई गन्ना सीधा होता है, कोई गन्ना टेढ़ा भी होता है। आप दो गन्ना काट लो, एक सीधा गन्ना काट लो, एक टेढ़ा काट लो, और दोनों का रस 10-10 मिनट के अंतराल में पियो। अगर सीधे गन्ने का अगर रस मीठा है महाराज, तो टेढ़े गन्ने का रस कहीं कड़ुआ तो नहीं होता है, मगर उसकी आकृति टेढ़ी है, मगर रस उसका भी मीठा होता है। उसी तरीके से भगवान की कथा आप किसी भी भाषा में सुनो, कैसे भी सुनो, हर तरफ से ज्ञानवर्धक और बड़ी रसमयी कथा होती है। कथा सुनत मुर्दा जलत। अगर गांव में या पास में किसी का अगर निधन हो जाता है, तो लोग जब मुर्दा को कंधों पर रख करके जब शमशान में लेकर के जाते हैं, और जब मुर्दा को अग्नि के हवाले किया जाता है, तो शमशान में एक वक्त ऐसा आ जाता है कि कोई भाई किसी से बात नहीं करता। कुछ क्षण के लिए मरघट में सन्नाटा खिंच जाता है। हर इंसान यही सोचता है कि आज जैसे बिना होली के आज इनकी होली जल रही है, किसी दिन हमारी भी होली जलेगी। उस समय जो ज्ञान की शुद्ध लहर प्राप्त होती है, अगर उस लहर को अगर व्यक्ति रोक ले तो भगवान से मिलने में देर नहीं होगी। कथा सुनत मुर्दा जलत और तेरी यारत के अंत। स्त्री प्रसंग के बाद जब शक्ति का हरण हो जाए, उसके बाद ज्ञान की जो लहर मिलती है, मगर हर भक्त उसे रोक नहीं पाता है, क्योंकि वो क्षणिक कुछ क्षण के लिए ज्ञान होता है, मगर रोक वही सकता है जो किसी सच्चे सदगुरु की शरण में पहुंच गए। श्रोताओं, जब रावण मौत का नाम सुन करके जब डरने लग गया, सोचने लगा दशरथ कौशल्या से जो संतान होगी वो मेरी काल होगी, तो दशरथ और कौशल्या की हम शादी नहीं होने देंगे। उसने शादी से पहले रात और रात कौशल्या का रावण ने हरण कर लिया। रावण कौशल्या को चुरा ले गया। अब महाराज दशरथ की बारात पहुंच गई, दुल्हन घर पे है नहीं, अब शादी किससे करें? तो भानुमंत ने लज्जा के कारण, शर्म के कारण, इनके छोटे भाई की एक बेटी थी जिसका नाम था सुमित्रा, तो दशरथ की शादी सुमित्रा से कर दी। रावण ने कौशल्या को मारा नहीं, क्योंकि कौशल्या उस समय रजस्वला थी। उसने क्या किया, एक संदूका में बंद करके उसे जल में बहा दिया। आगे एक आश्रम पर ब्राह्मण ने निकाल लिया है। जब शादी करके सुमित्रा से जब ये लौट रहे थे, रास्ते में उसी आश्रम पर ये रुके हैं दशरथ,
जहां इनकी कौशल्या से भेंट हुई है और कौशल्या को भी ये घर पे लाए हैं। दशरथ की 2 रानियां हो गई। तीसरी रानी थी इनकी कैकेयी, जो कश्मीर के राजा अश्वपति की लड़की थी। ये कैकेयी पूर्व जन्म में एक भिक्षु नाम के ब्राह्मण की पत्नी थी, तब इसका नाम था कलह। ये हर समय अपने पति से कलह करती रहती थी, अपने पति की आज्ञा का पालन नहीं करती थी। तो ब्राह्मण ने दुखी होकर के उन्होंने अपने दूसरी शादी कर ली। ये कलह सौतिया डाह के कारण जहर खा करके मर गई। तो ये 4 जन्म तक महाराज अधोगति में रही, 4 जन्म तक। कभी कुतिया बनी, कभी बिल्ली बनी, तो कभी कुछ कभी कुछ। विद्वान संतों ने तो यहां तक लिखा है